सुनिए, मेरे फोन में ना सिग्नल नहीं आ रहा है। आप मुझे अपना फोन दिखा सकते हैं? किसी को कॉल करना है, इंपॉर्टेंट कॉल है। ला दिखा, मोबाइल नंबर दिखा, मैं मिला दूं तेरा फोन। ये देखिए, ये नंबर है। अरे मैडम, यहाँ नंबर पे फोन मिलाने की जरूरत कहाँ है? हैं? अरे बड़ा बदतमीज आदमी है ये। एक तो मैंने तुझसे मदद मांगी, ऊपर से तो यहाँ पे हंस रहा है और मेरे टाइम बर्बाद कर रहा है। देख, ऑलरेडी ना मेरा दिमाग बहुत खराब है। चुपचाप से मुझे ये बता, तो अपना फोन दिखा रहा है मुझे या नहीं दिखा रहा? टाइम वेस्ट मत कर मेरा। मैडम तुम बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन नहीं रहा, सुनाई जा रही मुझे। एक्सक्यूज मी, तुम जैसे लोगों से ना मैं मुंह तक नहीं लगती हूँ। एटलीस्ट यहाँ खड़े होकर बात कर रही हूँ ना, बहुत बड़ी बात है, समझे तुम? ये तो बात करने की तमीज नहीं है इस इंसान को, और खड़े होकर मुझे यहाँ पे जान दे रहा है। तुम चलो, हम कहीं और से देख लेते हैं। अरे टाइम की बर्बादी कर रही है और कुछ ना है। मैडम ये देखिए, यहाँ नेटवर्क है, आप कॉल लगा सकते हैं। ओह हाँ, मैं करती हूँ। हेलो। अब हाँ, वो आपने जो मुझे एड्रेस दिया था, मैं वहाँ आ चुकी हूँ, पर आप कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैडम मुंह से मिलके ना कोई फायदा ना है आपका। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, अभी तो मिले भी नहीं, लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं। मतलब मैडम मैं सब कुछ समझ गया हूँ। आपके पापा ने तो मुझे पसंद कर लिया है, लेकिन आप मुझे पसंद न कर पाओगी। मतलब आप इंगे को देखो तो सही, एक बार ही आपके सारे जवाब मिल जाएंगे आपको। अब बताओ क्या कह रही? मेरे पापा ने मुझे तुमसे मिलने के लिए भेजा है। और क्या, मेरे भूत से मिलने को भेजा आपके पापा ने आपको? एक तो तुम जैसे गवार लोगों को ना बात करने की तमीज बिल्कुल भी नहीं होती। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हाउ कैन माय फादर डू दिस टू मी। उन्होंने मुझे ऐसे जगह पर ऐसे इंसान से मिलने के लिए भेजा है। इस जैसे गवार के साथ मेरी शादी फिक्स कैसे कर सकते हैं वो भी मेरी इकलौती बेटी जिससे वो इतना प्यार करते हैं। और उनको तो पता ही है कि मैं ऐसे लाइफस्टाइल में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। स्टिल ही डिड दिस टू मी। एनीवेज, मैं तो यहाँ पर खड़ी होकर तुमसे बात करके अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती। तुम कहाँ और मैं कहाँ? तुम गोबर उठाने वाले और मैं कहाँ महलों में रहने वाली। तुम्हारा और मेरा ना कोई मैच नहीं। प्लस तुम्हारी फैमिली के साथ मेरा सस्टेन करना तो इम्पॉसिबल है। मैं मानता हूँ कि इनका काम छोटा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकी इंसल्ट करोगे। और वैसे भी ये गांव से जुड़े हुए हैं, इनकी लैंग्वेज ही यही है। शट अप। तुम्हें सैलरी कौन देता है? मैं देती हूँ, यही देता है? हाँ, तो मेरे सामने खड़े हो किसकी बड़ाई कर रहे हो? चुपचाप खड़े रहो, समझे? अपनी औकात में। अरे मैडम, आपको तो बात करने की बिल्कुल तमीज ही ना है। अरे आपसे ज्यादा समझदार तो आपको ये असिस्टेंट है, कम से कम बात तो ढंग से करा कर आए हो। आपके परिवार वालों ने कुछ सिखाया ना है आपको? अच्छा, अगर तुझे मेरा असिस्टेंट इतना ही ज्यादा अच्छा लग रहा है तो एक काम करना, इसको अपने पास रख ले काम करने के लिए। और इसकी एक बहन भी है, उससे शादी भी कर ले, ये भी खुश हो जाएगा। वैसे भी मेरे सामने खड़ा होकर तेरी बड़ाइयां कर रहा था। और हाँ, 50,000 रुपए सैलरी है इसकी महीने की। अफोर्ड कर सकता है तो ही रखियो, सोच समझ के। क्योंकि मुझे तेरी हालत देखकर तो साफ पता चल रहा है कि तूने कभी जिंदगी में भी 50,000 एक साथ नहीं रखे होंगे। ये लो सर, इस महीने का पूरा किराया बरौले का, पूरे 5 लाख रुपए। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एक मिनट, तुम इसे सर क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, जिस जमीन पे तुम खड़ी हो पूरे 5 करोड़ की जमीन है, और ये पूरी की पूरी इनकी है। और जो इनका किराया आता है ना, 35 से 40 लाख रुपए पर महीने आता है। और हमारे साहब जो पढ़ने गए ना, अब्रॉड में पढ़ने गए थे। ओए फैंटम, ज्यादा ज्ञान मत ना देवे। ये ले 5,000 रुपये, बच्चन के लिए मिठाई ले जाइए। ठीक है मालिक। अच्छा बैग ले जा, गाड़ी में रखा रहूंगा। जा। हाँ, क्या कह रही तुम? कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि मैंने जो कुछ भी कहा ना, आप भूल जाइए। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई दिक्कत ना है अब? है बिल्कुल भी नहीं। अब ऑब्वियसली मेरे पापा ने मेरे लिए कोई लड़का चूज किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना। वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो मुझे पता नहीं चला, बट नाउ आई नो कि उन्होंने आपको क्यों चूज किया। तो जैसी को ना अच्छू से जानू मैं। पैसा दिखा ना कि अपने रंग ढंग सब बदल लेंगे एकदम से। तू जैसी ना घर ना बसावे, तू जैसी घर तुड़वाने में यकीन रखे, मैं अच्छे से जान सकूं। समझ रही है? और एक बात ना मेरी कान खोल के समझ ले, अब तू दुनिया की अगर आखिरी लड़की भी होगी ना, तब भी तो से शादी ना करूँ मैं। और तू मुझे थोड़ा समझदार लग रहा है। अगर तो एक काम करना हो तो किसी अच्छी जगह कर, ऐसे लोगों की जगह पे काम ना करा करे। देख मेरी बात सुन, मैं तुझे ये ना कह रहा हूँ कि इसका साथ छोड़ दे, मैं बस तुझे ये कह रहा हूँ कि अच्छे लोगों के साथ काम करे। ऐसे लोग ना किसी के सगे न होए, समझ गो। बाकी तेरी मर्जी है।
तू इस शकल का देख रही खड़े खड़े, चली जाए आंसू। हाँ भाई तूने क्या सोचो। सर इसमें सोचना क्या है, मैंने डिसाइड कर लिया है। इनकी मेंटेलिटी देख के लग रहा है मुझे कि जैसा सलूक आपके साथ इन्होंने किया है आगे चल के मेरे साथ भी वैसा ही करेंगी, क्योंकि मैं भी तो गांव से जुड़ा हूँ और मैं इसको छोटा कैसे कह सकता हूँ। तो सर मुझे भले ही पैसा कम मिले लेकिन मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा। चल बढ़िया है, तुम्हें आदमी में अच्छा लगा इसलिए नौकरी दे रहा हूँ तो है, समझ गो। अब कल को आ जाइए और जितनी तनख्वाह यासू ले बाद में 10,000 फालतू ले लिए मौसू, समझ गो। जा। ठीक है सर, थैंक यू।